हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे आपके सुपर एलिवेशन के ऊपर। तो अभी हमने सुपर एलिवेशन पढ़ा था, तो सुपर एलिवेशन में एक सिंपल न्यूमेरिकल कर चुके हैं, थोड़ा सा टफ करेंगे इस बार। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें दिया है व्हाट विल बी द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन अ 4 डिग्री मेन कर्व। The speed on the branch line is 32 kmph. Degree of branch curve is opposite direction is 7 degree and permissible Kent deficiency is 75. अब वो कह रहा है कि जब आप कर्व बना रहे थे, है ना, तो कर्व बनाते टाइम आपकी ब्रांच लाइन का, ये आपकी मेन लाइन है, मतलब यहाँ पे, यहाँ से आपकी मेन लाइन जा रही है और इसी के बाजू से एक और लाइन जा रही है ना। तो इसी के बाजू से इस तरीके से आपकी ब्रांच लाइन जा रही है ना। ऐसे याद आ रहा है? कुछ भूली बिसरी यादें याद आई? इस तरीके से, है ना। तो ये कर्व बन रहा है, आपकी मेन लाइन है और यहाँ से आपकी बाजू से ही ब्रांच लाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कर्व बन रहा है, तो हो सकता है कि वो ऐसा हो और हो सकता है कि वो ऐसा हो, दोनों ही कंडीशन है ना। दोनों ही कंडीशन में चीजें सेम रहेंगी, है ना। ये आपकी मेन लाइन है और ये आपकी ब्रांच लाइन है। तो अब देखो यहाँ पे क्रॉसिंग पे अगर आपको किसी भी चीज को फाइंड आउट करना है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी मेन लाइन और ब्रांच लाइन बनती है तो मेन लाइन में जो कर्व या सुपर एलिवेशन देते हैं वो क्या रहता है, इक्विलिब्रियम वाला रहता है। और ब्रांच लाइन के लिए वही सुपर एलिवेशन क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव सुपर एलिवेशन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हिंट आउट कर रहा है आपको, क्या हिंट आउट कर रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, नेगेटिव सुपर एलिवेशन का। अब वो कह रहा है कि यहाँ की स्पीड दी हुई है, तो यहाँ की स्पीड, यहाँ पे हम लोग कुछ गिवन डेटा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है ना, और क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें VB दिया है ना, VB मैक्स लिख देते हैं। VB मैक्स कितना दिया हुआ है, 32 kmph, मतलब कि ब्रांच लाइन की वेलोसिटी उन्हें दे दी है। इसके बाद वो कह रहा है, क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ लाइन कर्व अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि इसका उन्होंने कर्व भी दे दिया है कि कितने डिग्री का इसका कर्व बनेगा, D' फॉर B, ये इन्हें दे दिया है 7 डिग्री, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि परमिसिबल केंट, इसके लिए जो परमिसिबल केंट है ना, ये जो परमिसिबल केंट है DT कर दो या फिर E भी लिख सकते हो, ये कितना है आपका 75 mm। इतना डेटा आपको दिया हुआ है। तो अगर सबसे पहले जब आप सुपर एलिवेशन निकालते हो, तो सुपर एलिवेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, R का होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे R निकाल लेते हैं। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो यहाँ पे हम कर्व बना रहे हैं, ये वाला कर्व हुआ, ये वाला कर्व हुआ, तो ये दोनों कर्व के लिए कुछ ना कुछ रेडियस आपकी बनी होगी, है ना, इस तरीके से। ये है R। तो सबसे पहले R निकाल लेते हैं, और R निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1718D, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे 1718, और D का वैल्यू कितना है, कितना दिया हुआ है, 7 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7। अब देखो इतना करने के बाद इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही, इसको मैं सीधे कहाँ रख दूंगी, हमारे दूसरे वाले फॉर्मूले में, जो कि किसके लिए है, हमारा सुपर एलिवेशन के लिए। तो हमें पता है कि हमने एक डेरिवेशन करा था सुपर एलिवेशन का, जहां पे सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकल के आई थी कैपिटल G V² अपॉन, यहाँ पे क्या आ गया था, 127R। अब अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं, तो ये क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको दिया हुआ है क्या, ब्रांच लाइन या मेन लाइन, कुछ नहीं दिया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे कुछ भी नहीं दिया कि किस लाइन के लिए हमें डिजाइन करना है, तो हम इसको मान के चलते हैं, एज्यूम इट एज ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज मान लेते हैं। तो अगर ब्रॉड गेज मानते हैं तो गेज कितना होता है इसका, 1.676 होता है, 1.676 V² अपॉन 127R।
है ना। तो यहाँ पे खाली आपको वैल्यूज पुट करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1.676 इंटू वी। वी कितना आया है हमारा 32 kmph दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय आर कितना आएगा हमारे यहाँ से 1718 अपॉन 7। तो यहां से कुछ वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी किसके लिए, सुपर एलिवेशन के लिए। तो यहां से अगर हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करें, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोटेड करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, कुछ 5.49 आ रही होगी। अब देखो ये जो सुपर एलिवेशन की आपने वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, तो ये सुपर एलिवेशन की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है ये पूरे के लिए है, कि पूरे के लिए हमारा कितना सुपर एलिवेशन है ना, वो वैल्यू फाइंड आउट करी है। और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि अपोजिट साइड में आपको कितना सुपर एलिवेशन देना है, आपको 7.5 का देना है। मतलब कि टोटल सुपर एलिवेशन आपके पास है, और ये वाला सुपर एलिवेशन कहाँ पे देना है आपको, ब्रांच लाइन में देना है ना। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करना चाहें कि नेगेटिव सुपर एलिवेशन कितना जा रहा है, इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना हमारा सुपर एलिवेशन एक्चुअली आ रहा है, एक्चुअली में कितना होना चाहिए 5.49 होना चाहिए, है ना। तो ये 5.49 क्या है आपका एक्चुअल सुपर एलिवेशन, मगर यहाँ पे हम सुपर एलिवेशन ब्रांच लाइन में कितना दे रहे हैं 75 mm, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर, है ना। ये वैल्यू सेंटीमीटर में आई है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2.01 सेंटीमीटर। अब देखो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है काय में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मतलब कि ये आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन है। और ये जो सुपर एलिवेशन आया है 2.10 का, ये हमें कहाँ पे देना है, आपकी मेन लाइन में देना है। तो यहाँ पे हमने दो सुपर एलिवेशन कौन कौन से फाइंड आउट करें, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2.01 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि गिवन है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, इतना कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, वो कह रहा है कि आप वेलोसिटी भी बताओ कि मेन लाइन पे कितनी रखनी है। ब्रांच लाइन के लिए तो उसने वेलोसिटी दे दी है क्योंकि सुपर एलिवेशन ज्यादा है, और जहां पे जैसे ही हम सुपर एलिवेशन को बढ़ा देते हैं वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड को कम करना पड़ता है। तो यहाँ के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 kmph। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये तो इससे ज्यादा ही होगी जो वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आने वाली है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास अभी इस डेटा से हमें पता चल गया कि सुपर एलिवेशन कितना है ना। अगर आपको सुपर एलिवेशन पता चल गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। तो देखो ये तो यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा सुपर एलिवेशन देना है, किसके, जो भी हमारा गिवन एलिवेशन है इससे ज्यादा एलिवेशन आपको यहाँ पे देना होगा। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि मेन लाइन के लिए सुपर एलिवेशन होगा कितना, तो सुपर एलिवेशन कितना होगा 7.5 तो देना ही देना है ना, इसके और ऊपर देना है। तो ये 7.5 तो हमारे ये आ ही रहा था, है ना, इतना तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये वाली लाइन ऊंची नहीं होगी, वो वाली लाइन नीचे नहीं होगी। आपको भी पता है कि हमेशा ये जो इसका आउटर सेक्शन है, जो इसका आउटर सेक्शन है वो ब्रांच लाइन का इनर सेक्शन होता है। तो इनर सेक्शन हमेशा आउटर सेक्शन से ऊपर होता है, इसलिए अगर यहाँ पे 7.5 है तो ये 7.5 से तो ज्यादा होगा, मगर कितना ज्यादा होगा ये हमने निकाला था यहाँ पे नेगेटिव एलिवेशन 2.01 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी मेन लाइन के लिए, कुछ आपकी आ रही होगी 9 पॉइंट समथिंग, है ना, 9.51 कुछ आ रहा होगा। तो ये क्या आ गया हमारा सुपर एलिवेशन आ गया, किसके लिए, मेन लाइन के लिए। अब मेन लाइन के लिए हमें सुपर एलिवेशन निकाल लिया, अब इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे मेन लाइन के लिए वेलोसिटी, तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि E इज इक्वल टू
v स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, है ना। यहाँ कोई गेज इफेक्ट नहीं लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी गेज इफेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि गेज इफेक्ट लेके आप ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई हमारा कितना आ रहा है, 9.51 आ रहा है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज एड ऑन कर लेना, ये जो आपका क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्क्रीन पे दिखने वाले क्वेश्चन में एक चीज आप एड ऑन कर लोगे। क्या एड ऑन कर लोगे कि ये जो आपका डिग्री है उसमें देखो दिया हुआ है कि ब्रांच लाइन के लिए इतना है और मेन लाइन के लिए भी उन्होंने डिग्री दे रखा है। मेन लाइन के लिए डिग्री कितना दे रखा है उनने, 4 डिग्री दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि 4 डिग्री मेन लाइन के लिए है, मतलब जब आर निकालना है तो आर निकालते टाइम क्या करना होगा हमें, 17-18 डायरेक्टली निकाल रही हूं मैं, है ना, 17-18 अपॉन डी कर देंगे। डी कितना है, 4 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, मेन लाइन के लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, v निकल आएगा, ठीक है। v कैसे निकलेगा, ये सारी वैल्यू वहां आ जाएंगी और v इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 9.51 इंटू 4 अपॉन 1718। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये पूरा कैलकुलेटेड वैल्यू जो कुछ आ रही होगी आपकी 4084 के समथिंग, है ना। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, v इज इक्वल टू जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 63.91 kmph। ये क्या है, हमारी मैक्सिमम स्पीड है, किसके लिए, ब्रांच लाइन के लिए। तो ब्रांच लाइन के लिए मैक्सिमम स्पीड हमने निकाल ली, कितनी आ रही है इसके लिए, मैक्सिमम वी मैक्स आएगा आपका 63.91, है ना, kmph। तो मैंने कहा ही था कि हमेशा ब्रांच लाइन में जो इसका वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है, और मेन लाइन में जो इसका वैल्यू रहता है वो ज्यादा रहता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा यहाँ पे ब्रांच लाइन का इनर सेक्शन मेन लाइन के आउटर सेक्शन जैसा रहेगा और वो हमेशा ऊपर रहेगा। इसके अपोजिट भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इसके अपोजिट ये पूछ सकता है कि अभी जैसे कि इनने ब्रांच लाइन का दे दिया है और मेन लाइन का पूछा है, वो ये कर सकता है कि मेन लाइन का दे दे, ब्रांच लाइन का पूछ ले। तो अगर ऐसा होता है कि मेन लाइन का दिया है, ब्रांच लाइन का पूछा है, तो कहाँ पे खाली चेंज करना है, ये जो आपने नेगेटिव सुपर एलिवेशन निकाला है यहाँ तक चीजें सेम रहेंगी, है ना। डिग्री वगैरह देख लेना। नेगेटिव सुपर एलिवेशन मेन लाइन में हमने इसको ऐड करा था। जब हम मेन लाइन की जगह यहाँ पे ब्रांच लाइन की जब बात करोगे तो क्या करोगे, 7.5 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2.20 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सुपर एलिवेशन की वैल्यू आ जाएगी, उसकी स्पीड निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।